अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिनट मिनट न्यूज़ में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान किरण उस्मान। प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे वजी हैदर। वजी कैसे हो आप? हम गुड, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बस ठीक हूँ। आपको पता है बहुत कपल ऑफ सैड इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आपको पता है कश्मीर में हमारे बहन भाई हैं, बहुत एक खौफनाक इंसिडेंट हुआ है। और ये अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो कश्मीर मेडोज़ में अटैक हुआ है। वहाँ पे टूरिस्ट थे और अटैक किया वहाँ पर दहशतगर्दों ने आके। फिर उसके बाद एज़ यूजुअल इंडिया ने हम पे ना आओ देखा ना ताओ देखा और गोलाबारी पाकिस्तान पे कर दी कि भाई पाकिस्तान से ये हुई है, पाकिस्तान से दहशतगर्द थे। और उसके बाद फिर उन्होंने इंडिया की, आपको पता है उसी तरह की चीज़ें निकल आई कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के जितने भी लोग थे वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान इंडिया को एज़ सून एज़ पॉसिबल छोड़ दें। और साथ ही उन्होंने जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन्स थे वहाँ पर जो ऑन वीज़ा थे वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, उनको भी कहा कि 48 आवर्स का अल्टीमेटम है, एज़ सून एज़ पॉसिबल इंडिया छोड़ दें। अब इंडिया ने इसके बाद फिर आपको पता है 2-3 दिन हो गए हैं, 22 का 25 है, तो वाटर ट्रीटी को डिसमिस करने का थ्रेट किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को उनकी जो एयर है, फ़िज़ाइया हदूद है, वो भी यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी। और मोदी साहब जो उस वक़्त जब ये हमला हुआ वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया, वापस आए और इंडिया में अमेरिकन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका टूर चल रहा था। तो ये सब मामला एक इस टाइम पर हुए हैं कि शायद अगर मैं एज अ पाकिस्तानी अगर हम तो कहते हैं कि ये अच्छा टाइम नहीं था अटैक करने के लिए, कि जब अमेरिका इंडिया में था तो उस वक्त तो हमें अटैक करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल इंडिया के तानों से होता क्या है, वो तो शुरू से ही करता रहता है, हमेशा से ब्लेम गेम ही बिलीव करता है वो। अब उसके बाद आ जाता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या किया। तो ये मेरे पास मिनट मिनट न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और इसके ऊपर सबसे बड़ी खबर यही है, पाकिस्तान क्लोज स्काइज स्क्रैप्स ट्रेड अकॉर्ड्स इन ब्लो टू इंडिया। मतलब कि जो रद्द-ए-अमल इंडिया का था, एक्शन का रिएक्शन हमने दिया, लेकिन फिर भी बड़ा पाकिस्तान ने एक ढका पॉजिटिव, आई वुड से पॉजिटिव रोल प्ले किया, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल और एक बड़ा स्ट्रेटेजिकल आंसर दिया इंडिया को। बहुत हद तक कैलकुलेटेड न्यूज़ वगैरह थी, कोई ऐसा पीआर स्टंट्स वगैरह नहीं हमें नज़र आए, कोई इस तरह नहीं लगा कि जैसे मीडिया एग्रेवेट कर रहा है सिचुएशन, जिस तरह हमने इंडियन मीडिया को देखा विदाउट एनी क्लेम्स, विदाउट एनी एविडेंस, वो फॉल्स एक्यूजेशंस जो है ना पाकिस्तान की तरफ मंसूब कर रहे थे। सो पाकिस्तानी मीडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ रियली शोन अ पॉजिटिव बिहेवियर एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी उसी वक्त मतलब कि होते साथ ही उन्होंने ये नहीं कहा कि इधर से आए तो चलो भी ठीक है फ़ौरन से हम ये, उन्होंने एक दिन रुका। उसके बाद फिर उन्होंने जब इंडिया की ज़्यादा ही ब्लेम गेम स्टार्ट होगी, ज़्यादा एक्विजिशन स्टार्ट होगी, तो फिर उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सब दी हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, आप इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा ब्रीफ करेंगे? अच्छा किरण, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत हद तक कंडेम करता हूँ इस इवेंट को, इस अटैक को जो कि लॉन्च किया गया। सो ये है कि आई सीरियसली एक्चुअली कंडेम, मैं बहुत हद तक मजम्मत भी करता हूँ, और इनफैक्ट मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान का ही इस हवाले से यही पर्सपेक्टिव है, सब इस एक्ट की मजम्मत कर रहे हैं बिकॉज़ कोलेट्रल डैमेज जो बेसिकली आया है वो जानों के ज़िया की सूरत में आया है। सो बहुत हद तक पेट्रियाटिक स्पिरिट से हट के भी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के मीडिया, इवन पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, सब ने इस हवाले से मजम्मत ही की है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम अगर हम इंडिया की बात करें तो एज ए मैंशनड अर्लियर के विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस अगर आप एलिगेशंस थोप रहे हो, आई वुड से, तो आई डोंट गेट दैट पॉइंट, क्योंकि आप कोई एक छोटी रियासत तो नहीं हो, एक मतलब जमहूरी ताकत है इंडिया जिसके पास बाकायदा अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो हद तक मिलिट्री की पावर रखती है। सो आप इस तरह की कंडीशन में एक्यूजेशंस पुट करें किसी उस कंट्री पे जो इक्वली प्रोबेबल है कि वो आपको रिस्पॉन्ड भी करेगा, तो आई डोंट गेट दैट कि इंडिया को एक्चुअली क्या सूझी, बिकॉज वी हैव सीन कि जब भी इंडिया में कोई इस तरह का अटैक होता है तो इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्स यही होता है, वो जिंगोइज्म वाला एस्पेक्ट हाईलाइट हो जाता है कि जी पाकिस्तान ने किया, बट दे एक्चुअली डोंट शो एनी प्रूफ, और अभी भी उन्होंने प्रूफ नहीं जो है ना शो किया। और इसी हवाले से एज
एज यू मैंशन कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं दे एक्चुअली वेटेड और उन्होंने कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं पास किया। और जब इंडिया ने एक्चुअली इतना स्वेयर रिएक्ट किया कि इंडिया ने आपकी बेसिकली जो इंडस्ट्री है उससे मनसूख कर दिया, फिर उसके बाद आपके जो पाकिस्तानी नेशनल्स उधर गए हुए थे उन्हें फौरी तौर पर डिसमिस करने का हुक्म दिया। सो ये जो एक्शंस इंडिया की तरफ से आए थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ा। और फिर पाकिस्तान ने अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई जिसमें प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद मिलिट्री चीफ और बाकी सब थे, और उस हवाले से काफ़ी एक लंबी डिस्कशन हुई और प्रोस्पेक्टस देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को रिस्पॉन्ड करना है। एंड पाकिस्तान हैज़ इक्वली एज ए मैंशन कि क्योंकि प्रोबेबल है पाकिस्तान के पास उतनी ही ताकत भी है, सो पाकिस्तान ने उसी वे में रिस्पॉन्ड किया है जिस वे में इंडिया ने एक्चुअली पाकिस्तान पर एक्यूजेशंस लगाई एंड देन पाकिस्तान एक्चुअली सेड कि वी आर रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज। और अगर इंडिया इस हवाले से कोई बेवकूफ़ाना हिकमत अमली शो करता है, लॉन्च करता है, तो हम उनको भरपूर जवाब देंगे। और रही बात पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं, तो पाकिस्तान ने भी बिल्कुल उसी तरह वाघा बॉर्डर की क्रॉसिंग पाकिस्तान ने अब बंद कर दिया है। और इवन जो इंडियन नेशनल्स आए हैं अदर दैन द सिख पिलग्रिम्स, उन्हें फौरी तौर पर विद इन 48 आवर्स उन्हें डिसमिस करने का हुक्म दिया गया है। और इवन के अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा फेल इंडिया ने इस हवाले से अंजाम दिया, दैट इज़ टू सस्पेंड द इंडस रिवर पैक्ट। और वो जो सिंतास मुआहदा 1960 का हुआ है वो जो उन्होंने सस्पेंड किया, उस हवाले से काफ़ी हार्श रिएक्शन आया है हमारी जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से कि अगर इंडिया कुछ इस तरह का एक्ट करता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वॉर। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी है, लेकिन एज ए मैंशनड अर्लियर कि इंडिया को इस हवाले से अपने रिस्पॉन्सेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस तरह नहीं चलते हैं कि आप उठें कोई इवेंट हो और आप फ़ौरन किसी दूसरी कंट्री पे मंसूब कर दें विदाउट एनी कैलकुलेशंस। बिल्कुल आप जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा करना चाहूँगी कि इंडिया जिस तरह हम पे एक्यूजेशन या एलिगेशंस लगाता है, हमने कभी इस तरह एडवांस हम मतलब कि कहते हैं और हमारे पास प्रूफ भी होते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान का हुआ था, सारा जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ था, तो इंडिया में बैठ के यही जो अब ये जो चीख के सारे चैनल्स बोल रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, इन्हीं चैनल्स पे बैठ के एनालिसिस जो कि मुंह कवर करके आए हुए थे, और वो कह रहे थे बलूचिस्तान को टीटीपी फाइटर्स को फ्रीडम फाइटर्स, मतलब कि हम जिनको दहशतगर्द कह रहे हैं, जिनको हम कंडेम कर रहे हैं, जिनको सारी दुनिया कह रही है कि ये दहशतगर्द हैं, उनको ये फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं, तो हम कैसे ना जोड़ें। और पाकिस्तान का चैनल अब तक उठा के देख लें, ये मेरे हाथ में अखबार है या कोई भी ऑफिशियल और चैनल न्यूज़ चैनल देख लें आप, कहीं से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई है कि इंडिया डिज़र्व दिस, वो इंडिया होना चाहिए। सब ने कंडेम किया, सब ने इस चीज़ को, यानी कि मेरे ख्याल से बड़ा एक पॉजिटिव और अमन का एक जेस्चर जो है ना वो शो किया है। इन्होंने इस तरह का नहीं किया। इंडिया को मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है अब। बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पाकिस्तान हमेशा पूरा उतरता है। मतलब द फर्स्ट थिंग एक्चुअली जब ये अटैक हुआ था बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे, सो वी हैवंट सीन कि कोई इंडिया की अथॉरिटीज़ ने उसको कंडेम वगैरह किया हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑलवेज डज दिस, ठीक है। और पाकिस्तान हमेशा कंडेम भी करता है और अपेरेंटली पाकिस्तान इस हवाले से कोऑपरेशन भी शो करता है। सो अभी भी अगर इंडियन अथॉरिटीज़ के पास कोई एविडेंस था तो दे शुड हैव पुट टुवर्ड्स और गवर्नमेंट, ठीक है। आप ना कोई एक्यूजेशन, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट इनकी कोई नहीं आई इस हवाले से कि इनके पास क्या एविडेंस है कि ये अटैक जो हुआ, एंड आई सीरियसली डोंट गेट दैट कि ये किस तरह एक्यूज़ कर बैठे हैं विदाउट एनी लॉजिकल ग्राउंड्स। क्योंकि अपेरेंटली जिधर अटैक हुआ उधर 5 लाख से 7 लाख या इवन 12 लाख तक इनके जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आर्मी के जवान हैं, वो उधर तैनात हैं। मतलब इतने स्ट्रिंजेंट मैयर्स में, सिक्योरिटी मैयर्स में, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक गैंग उठ के आए, एक रेजिस्टेंस फोर्स उठ के आए और वो अटैक कर दे, ठीक है। तो इंडिया हैज़ टू एक्चुअली ऑन कि ये उनका अपना सिक्योरिटी फेलियर था, ठीक है। मतलब और ऐसा भी नहीं है कि ये एरिया बहुत हद तक सेफ हो, ऑलरेडी ये एरिया बहुत हद तक मंसूब किया जाता है, मतलब इधर सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑलरेडी थे। हाउ इंडिया एक्चुअली अलाउड अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट कि वो इधर जाएं और बगैर किसी सिक्योरिटी मेजर्स के वो आराम से एरिया में फिर लें। सो इंडिया की अपनी जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया वो ऑन नहीं कर रहा। एंड द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ कि क्योंकि जब सिक्योरिटी फेलियर आता है इंडिया की तरफ से तो एक रिएक्शन जनरेट होना होता है पब्लिक का। सो उस रिएक्शन को एक्चुअली नलीफाई करने के लिए व्हाट इंडिया डज, इसको वो जिंगोइस्टिक एस्पेक्ट हाईलाइट कर देता है कि
देखें जी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, सो वो जो आवाम का एक्चुअल फोकस आना था उनकी तरफ कि ये सिक्योरिटी फेलियर हमारा है, हमारी इंटेलिजेंस किस चीज़ के पैसे ले रही हैं, किस चीज़ की सैलरीज ऑन कर रहे हैं वो, बिकॉज इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर वो मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन एक प्रोसीड होने में टाइम लगता है, उसको प्लान होने में टाइम लगता है और इनको नहीं अगर आइडिया हुआ, ठीक है, तो वो इनका अपना सिक्योरिटी फेलियर था। सो बजाय उस सिक्योरिटी फेलियर को ऑन करने के, व्हाट दे एक्चुअली डिड इज़ के वो आए हैं और उन्होंने जो है ना स्टेटमेंट्स लॉन्च करनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद एक्शंस पर एक्शंस करने लग गए हैं कि हम पानी रोक देंगे, हम सफारती दफातर बंद कर देंगे, आपके जो नेशनल्स हैं उनको फौरी तौर पर डिस्चार्ज कर देंगे। सो आई डोंट गेट दैट। सेकेंडली इसके साथ एक पॉइंट है, आई सीरियसली डोंट गेट दैट थिंग एज वेल। हाउ इज़ इट पॉसिबल, अगर पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैलकुलेट करे तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट अगर इंडिया के टूर पे हैं, व्हाई वुड पाकिस्तान डू दैट सिली थिंग, ठीक है, वो क्यों इस तरह की हरकत प्लान करेगा, बिकॉज नोइंग द फैक्ट कि इट कुड हैव सीरियस कॉम्प्लिकेशंस फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर एज वेल, ठीक है। उस चीज़ की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई क्योंकि अपेरेंटली पाकिस्तान ने वो एक्ट किया ही नहीं है। पाकिस्तान इज़ ऑलवेज वेरी मच कैलकुलेटेड इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, और मुझे स्टिल आई एज आई मेंशन्ड अर्लियर के नहीं आइडिया हो रहा कि इंडिया ने किन ग्राउंड्स की बेस पर, किन लॉजिकल ग्राउंड्स की बेस पर ये एक्यूजेशन हमारी तरफ मंसूब करती है। बिल्कुल जी, आपकी बात में बहुत पॉइंट है कि क्या सॉलिड कि इंडिया की टेरिटरी है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो इंडियन टेरिटरी है, और तो फिर इंडियन फेलियर्स ये साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए दूसरों पे ब्लेम डाल रहे और हैं। किरण, मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। द प्रॉब्लम इज़ कि ये इवेंट हुआ क्यों, ठीक है, उसके पीछे वो सेम ग्राउंड है। अगर आप देखें तो द आर्टिकल 370 जो इन्होंने कश्मीर के लिए अप्रूव करवाया और उसके बाद एक डेमोग्राफिक्स चेंज, जियोग्राफिकल डेमोग्राफिक्स इन्होंने चेंज करने की कोशिश की। अराउंड अबाउट 85,000 बंदा आपने बाहर से उठा के कश्मीर में इस्टेब्लिश कर दिया ताकि कल को अगर आपको रेफरेंडम की तरफ जाना पड़े तो आप उसमें सक्सीड हो सकें। सो अपेरेंटली तो ये रेजिस्टेंस आई ही इसी बेसिस पे है ना, मतलब ये एथनिसिटी वाला जो एस्पेक्ट आया, ये जो अटैक हुआ दो के, ये बहुत ही ड्रेडफुल अटैक है। एंड एज वी मैंशनड, और हम जो बात भी कर रहे हैं इनफैक्ट पूरी पाकिस्तान की तरफ से, कि हम कंडेम करते हैं इस अटैक को, लेकिन इंडिया हैज़ टू ओन के एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उनका जो ये नैरेटिव है ना कि कश्मीर इज़ वेरी पीसफुल और कश्मीरियों में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, हम उधर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरह नहीं कर रहे हैं और बहुत नॉर्मल कंडीशंस हैं, वो एक्सपोज हुआ है, ठीक है। सो इंडिया के जो अपोजिशन है वो भी यही क्लेम कर रही है कि व्हाट अबाउट गवर्नमेंट्स अप्रोच के जी कश्मीर को तो हमने बहुत सेटल कर लिया और उधर कोई एस्केलेशंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। इवन अल जज़ीरा मेंशन्ड दैट थिंग कि इंडिया की ये जो एक नैरेटिव है, ये स्टांस था कि जी कश्मीर बहुत हद तक पीसफुल है, ये इस अटैक से एक्सपोज हुआ है कि कश्मीर इज़ंट द वे द इंडिया इज़ सही, कि कश्मीर में बहुत हद तक हमने कंट्रोल की हुई हैं चीज़ें और सिचुएशन बड़ी अंडर कंट्रोल है, उस तरह का कोई एस्पेक्ट हमें नज़र नहीं आया। सो इंडिया को ये चीज़ भी देखनी है कि अगर आप इस हद तक आवाम की जो आवाज़ है उसको सुप्रेस करके रखेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपने हक में आवाज़ उठा सकें, क्योंकि आप बेसिकली कर्फ्यूज़ आप उधर लॉन्च करते हो, आप उनका मीडिया की एक्सेस आपने उन पर बंद की हुई है। इवन इनफैक्ट के मतलब जब ये अटैक हुआ है तो उसके बाद जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बाकायदा हैरेस किया गया है। सो आप पब्लिक रिएक्शन को किस तरह सुप्रेस कर सकते हैं, और अगर आप सुप्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके इस तरह के रेमिफिकेशंस आते हैं। ठीक है जी, अब सब चीज़ें होगी, मामला तशखीस होगी बीमारी की, अब इसके पॉसिबल फ्यूचर और सल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए किरण, डिप्लोमेटिक टायर्स तो पाकिस्तान को बहुत, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बहुत हद तक ज़रूरी हैं, क्योंकि ये रीजन इस तरह स्ट्रेटिजिकली इस तरह बिल्ड हुआ है और इस तरह इधर रिलेशंस चल रहे हैं कि अगर यहाँ कोई डी एस्केलेशन नहीं होती है और प्रॉब्लम फर्दर एग्जर्बेट होती है तो रिज़ल्ट ये होगा कि हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ जाएंगे, बिकॉज इट इज़ंट जस्ट अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, इट इज़ अबाउट टू न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो इतनी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं कि वो अगर तो वॉर एक रेज हो गई तो इसके कॉम्प्लिकेशंस इस हद तक ज़्यादा होंगे कि ये पोटेंशली ग्लोबल वॉर की तरफ जाएगी। सो इंडिया हैज़ टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें मेच्योरिटी का मुजाहरा करना है। मतलब आई डोंट गेट दैट थिंग कि आप किस तरह एक इंटरनेशनल लॉ है आप उसको वायलेट करोगे, आप किस तरह पाकिस्तान का पानी बंद कर सकते हो, जो कि पोटेंशली एक स्ट्रेटजी मुझे फिजिबल भी नहीं नज़र आ रही। मतलब इस हद तक ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी है एंड यू डोंट हैव एनी रिसोर्सेज कि आप उसको मेनटेन कर सको। सो प्रैक्टिकली तो ये एक बहुत ही वो कह लें कि खाली सी धमकी है, ठीक है, मतलब जिसमें कोई फिजिबिलिटी नहीं नज़र आ रही। सो इंडिया हैज़ टू कम टू द टेबल,
इंडिया हैज़ टू सिट, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो पाकिस्तान वो 2019 के अटैक के बाद अपेरेंटली चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी। दो के ट्रेड रिलेशंस तो हमारे काफ़ी देर से ही बंद हैं, लेकिन बाकी जो LOC पे कंडीशन थी वो बहुत हद तक अंडर कंट्रोल थी। और अब ये जो इवेंट हुआ है इसने परेशानी क्रिएट कर दिया लोगों में भी कि अब पोटेंशली, क्योंकि अगर आप देखें तो बाकी जिधर भी हम 65 की जंग हुई, हमारी 71 की जंग हुई, कारगिल की लड़ाई हुई, लेकिन कहीं भी ये रिएक्शन नहीं आया कि हम पानी बंद कर देंगे। सो इंडिया, एज ए मैंशन, इंडिया हैज़ टू कम एंड इंडिया हैज़ टू सिट ऑन द टेबल। ठीक है, आपको निगोशिएट ही करना पड़ेगा एज द यूनाइटेड नेशंस इज़ ट्राइंग टू डू, कि ये इसका प्रोबेबल सोल्यूशन बातचीत के ज़रिए ही है। अगर आप फॉल्स एक्यूजेशंस पुट करेंगे, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ मंसूब कर देंगे, तो इस तरह आप डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं आपकी सोल्यूशन से और 100% एग्री करती हूँ। अच्छा, अब ये इसमें एक चीज़ ये भी है कि इंडिया अगर हमारा वाटर ट्रीटी डिसमिस करता है, अभी फ़िलहाल तो डिसमिस करने की, कैंसिल करने की या तोड़ने की या निकलने की बात नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल है सारे। सेकेंडली वैसे फिजिबिलिटी के हवाले से भी ये चीज़ नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इंडिया कोई बहुत बड़ा वो इंडियन लैंग्वेज में अगर कोई चमत्कार कर ले, अगर कोई बना ले, वो डैम्स बना ले, हाँ, अगर वो कोई बना ले, फिर भी इंडियन थ्रेट है, उनको ये थ्रेट है कि क्योंकि तिब्बत से आने वाला पानी जो कि चाइना से होता हुआ इंडिया आता है, तो फिर चाइना, क्योंकि हमारे साथ चाइना के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर है इंडिया की बनिस्बत, तो फिर हम चाइना, इंडिया का भी पानी हम इनडायरेक्टली बंद करवा सकते हैं। तो ये हमारा पानी बंद होगा तो उनका भी बंद होगा। ये इसी तरह मैंने मेंशन ये चीज़ की है कि जो स्ट्रेटेजिक टाइज है ना पाकिस्तान और इंडिया की, जो कह लें जोग्राफिकल लोकेशन है, ये बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस तरह नहीं हो सकता कि इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर है वो जस्ट इन और प्रीमाइसेस ही रहे, वो एक्सपैंड होगी। और इवेंचुअली यही है कि अगर ये वॉर स्टार्ट होती है, सो पोटेंशियली अगर तो लेट्स से US की एक प्री डायरेक्शन टुवर्ड्स इंडिया होती है, सो विल सी कि चाइना विल बैक ऑल साइड, तो इवेंचुअली विद और राइवलरी, और फिर उसके बाद दो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स उनका भी इसमें मर्ज हो जाना, सो पोटेंशली ये बहुत हद तक सिचुएशन को एग्रवेट करेगा। सो आई होप कि इंडिया अंडरस्टैंड्स दैट थिंग, और ठीक है, हमारे जो एक कश्मीर वाला इशू है वो पोटेंशली सॉर्ट आउट होना चाहिए, लेकिन अदर देन दैट इंडिया शुडंट डू सच सिली एक्ट्स के वो अगर कोई भी अटैक होता है तो उसको हमारे साथ मंसूब किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू इम्प्रोवाइज द सिक्योरिटी मेजर्स, उन्हें अपनी इंटेलिजेंस को इस हवाले से बोलना है कि दे शुड रिपोर्ट वट is going in their country, and other than that they should have normal ties with Pakistan। आप ट्रेड नहीं करो, आप बाकी कुछ नहीं करो, लेकिन when it comes to border diplomatic ties वो आपको establish करनी ही पड़ेगी पाकिस्तान के साथ। खैर, ये सब कुछ हो गया है। अब इसमें 20+ लोगों की, मुझे जहाँ तक लगता है, सेक्रीफाइस किया गया है सिर्फ इस चीज़ को ऑन करने के लिए कि हम कश्मीर को ओवरटेक करें। नंबर 1, पानी को रोकने के लिए पाकिस्तान को धमकी देंगे। नंबर 2 और नंबर 3 ये हो सकता है कि जिस तरह का ये फॉल्स ऑपरेशन पुलवामा का हुआ था, जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था और उसको चपेड़े मार के चाय पिला के वापस किया था, ये उसको शायद बदला लेने के लिए कुछ इस तरह की शायद कोई भौंडी सी हरकत की है। मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान इज़ वेरी हाई अलर्ट। पाकिस्तान एयर फोर्सेस, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, वो सब स्टैंड बाय पर हैं। और ये मत समझे कि पाकिस्तान ने कोई तैयारी नहीं की हुई है जंग के लिए, हम नहीं हैं, लेकिन हमने अगर कोई छेड़ेगा हमें तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि यू कांट अंडरमाइन द फैक्ट दैट वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, और हम पोटेंशियल रखते हैं इस चीज़ का कि हम रिटेलिएट कर सकते हैं। और हर तरह के वॉरियर्स जो हैं वो मैदान में हैं इस वक्त। पाकिस्तान कीबोर्ड वॉरियर्स जो मीमर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह की एक फ़ाइट लड़ रहे हैं, बड़ी कूल माइंडेड, मतलब कि जितनी भी टेंस सिचुएशन उन्होंने अपनी मीम्स बना के ना एक कोई अच्छा सा अंदर ना छोड़ देते होते। मतलब कि मैं आज सुबह एक मीम देख रही थी जिसमें कहा था कि इकरा यूनिवर्सिटी का फ्लैग लगेगा मुंबई में जब हमारी वॉर हम जीतेंगे। तो ये बड़ी मुझे एक ना एस्केलेट करती है। बट आई होप इस तरह की कोई सिचुएशन ना आए। हाँ, अच्छा, और इसके अलावा इंडियन एंड पाकिस्तान, आपको पता फवाद खान की मूवी आ रही थी इंडियन एक्टर्स के साथ, तो वो भी, उसकी भी लॉन्च में उन्होंने कहा कि हम इसका बाइकआउट करेंगे। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी जितने एक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में जाकर काम किया या नहीं किया, उन्होंने इसको कंडेम किया है। और इंडिया की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा जो सोनाक्षी सिन्हा के फादर हैं, उन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया को और मोदी मीडिया को, बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया कि थोड़ा सा ना ज़ुबान बंद करके बात करनी चाहिए, इस तरह की ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए।
और उसके अलावा जो मुझे जो एक मेरा ज़ाती ख़्याल है, जो मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो ये है कि इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान में अब तक जितने भी आर्मी चीफ़ हैं ना, जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी चीफ़ हैं। वो उनसे डरते हैं, उनसे थ्रेट करते हैं, उनको छेड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पंगा नहीं ले सकते हैं। तो उनका स्टांस जो है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी में भी जो सारी मीटिंग हुई है, उसमें भी उनका बड़ा स्टांस, एक बड़ा पॉजिटिव कश्मीर को लेके भी स्टांस है, और इंडिया के जितना भी ये ड्रामे हो रहे हैं उसमें भी बड़ा पॉजिटिव स्टांस है उनका। तो मैं बिल्कुल पाक आर्मी के साथ हैं, पाक आर्मी जो भी हम करेगी सब इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, बिल्कुल। एंड वी नो कि और आर्मी हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो किसी भी तरह के अटैक को रिटेलिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि कोई इस तरह की सिचुएशन आए, पीस शुड एक्चुअली प्रिवेल, और वो इस रीजन के लिए और अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। एंड विद दैट इंडिया शुड एक्ट सेंसिबली। लेकिन फिर भी हम इंडिया से दरख्वास्त करते हैं, अमन की भाषा वो कहते हैं, तो हमारा नारा भी अमन ही है। तो प्लीज़ बायलैटरल ताल्लुकात जितने भी ख़राब हो जाएं, आखिरकार डायलॉग ही निकलता है, क्योंकि आर्म फोर्सेस में, आर्म वॉर्स में हम नहीं जा सकते हैं, वाटर वॉर्स में हम नहीं जा सकते हैं। हाँ, बस ये ज़ुबान की लड़ाई हम कर सकते हैं, और वो ज़ुबान की लड़ाई टेबल पर बैठ के कर लें और थोड़ा सुकून दें खित्ते को, माशरे को, पूरे कॉन्टिनेंट की नज़रें इंडिया पाकिस्तान पे है कि कोई छोटी सी फुलझड़ी उड़नी है और बॉम्ब ब्लास्ट, बस सब कुछ एंड ख़त्म। तो जहाँ पर ऑलरेडी वॉर्स हो रही हैं, वहाँ के हालात और सिचुएशन देखें और हमारे हाल पे थोड़ा रहम करें। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से लड़े हैं, आप भी अपने एरिया में लड़ें, और हम भी अपने पाकिस्तान में बहुत महंगाई की है, चीज़ें और बढ़ी हैं, तो मेहरबानी है। बाकी एक चीज़ मैं इसमें एक और ऐड करना चाहती हूँ, जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक की बारी आती है, आपने देखा है सब पार्टीज़ एक साथ हो जाती है। कोई पार्टी है जिसने बिल्कुल इसी तरह नेशनल बिल्कुल, यूनिटी का एस्पेक्ट हमारा हाँ, हाईलाइट तो हुआ है इस इवेंट से। बिल्कुल। तो ये पैगाम इंडिया के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी कि ठीक है, मीम वॉर जारी रखें, लेकिन वैसे थोड़ी सी वॉर से थोड़ा परहेज़ करें। आज थोड़ी सीरियस वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।